मिस कॉफमैन, क्या कभी आप नॉक करना सीखेंगी? नहीं, मेरे पास बहुत जरूरी बात है। फिर से कौन प्रेग्नेंट हो गया? कोई नहीं। मुझे जरा बताइए, आपने टीचर रखने से पहले मुझसे मशवरा लेना जरूरी क्यों नहीं समझा? आखिर मैं भी एजुकेशनल वर्क की डिप्टी हूँ। मुझे लगता है कि हमारी नई टीचर को काम से काफी लगाव है और वो क्वालिफाइड है। आप देख सकती हैं, मैं ही यहाँ पर ज्यादातर इंटरव्यू लेती हूँ। पर आपने मेरा तो इंटरव्यू नहीं लिया था। आपका कहना बिल्कुल सही है। मिस कॉफमैन, देखिए, वो हमारे स्टूडेंट्स में से एक बच्चे की माँ है, इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। वो जानती हैं बच्चों से कैसे बात की जाती है। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं बच्चों से ठीक से बात नहीं कर पाती क्योंकि मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मिसेस वॉटर्स, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, पर आपको आगाह कर रही हूँ कि आपके पास बस कल तक का वक्त है। अगर आपने गलत फैसला लिया तो ऐसे में मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि हमारे स्कूल को जो चाहिए वो है अनुभवी टीचर्स, ना कि स्टूडेंट्स के माँ बाप। एक बार फिर सब सुन लो, तुम सबको मेरे घर ठीक 5 बजे आना है। और अगर किसी को मेरे घर का पता नहीं पता, और प्लानिंग कर लेना कि आज रात किसको किसे कंपनी देनी है। तुम पार्टी में जा रहे हो? शायद मेरा मतलब है अगर पार्टी के पहले होमवर्क खत्म हुआ तो, पर मैं हरगिज भी रात भर रुकने वाला नहीं। ठीक है, फिर मैं भी आऊंगी। चलो चलते हैं। लोला, क्या तुम मेरे साथ जैक की बर्थडे पार्टी में जाओगी? मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं? जाना होगा मैं अकेले चली जाऊंगी। सभी अपनी अपनी डेट। पर मैं तो अकेले ही जाऊंगी, मुझे जाना है, मुझे काम है। हेलो जी, बोलिए। हाँ व्रीलन को, क्या तुम कल आ सकती हो? हाँ बिल्कुल आ सकती हूँ। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि दवाइयों का खर्चा 2000 तक हो सकता है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? हाँ मेरे पास है, मैं वक्त पे पहुँच जाऊंगी। मुझे पता है ये जानलेवा है, पर मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लोला, ये करने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हो? मत करो जो तुमने करने का सोचा है, ठीक है? ये क्या कह रहे हो? मुझे जाने दो। मुझसे शादी कर लो। क्या तुम पागल हो? ये मेरा बच्चा कहलाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बच्चे को भी चाहने लगा हूँ। मेरा पीछा मत करो। क्या हुआ हनी? क्या हुआ एलेक्स? डैड को कुछ हुआ क्या? होने ही वाला था। मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे डॉक्टर से बोल सकती हो डैड को होम ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर करने के लिए, जबकि तुम्हें अच्छी तरह पता है? मैंने अपने आप से कुछ तय नहीं किया है। डॉक्टर ने बताया था कि इसमें कुछ ज्यादा खतरा नहीं है। तुम खुद सोचो, डैड को अस्पताल में कैसा महसूस हो रहा है। तुम जानती हो ना, मेरा इस दुनिया में डैड के सिवा और कोई नहीं है। वो मेरे लिए सबसे अहम है। और तुमने एलेक्स, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। जाहिर है मैं तुम्हें जरूर बताती, तुमसे सलाह मशविरा करती। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। तुम अपने फायदे के लिए उनके साथ कुछ भी कर सकती हो। क्या पता तुम उनकी बची कुची सांसें भी छीन लो। मैं बस वो करना चाहती थी जो हम सबके लिए अच्छा रहे। वो जो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मेरे और डैड के बारे में तो सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब हम दोनों के लिए बेहतर। मुझे नहीं पता कि तुम इतने नर्वस और सहमे हुए क्यों हो गए हो। तुम बिल्कुल ही एक अलग इंसान की तरह पेश आ रहे हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह। या फिर तुमने हमेशा अच्छा बनने का सिर्फ दिखावा ही किया? एलेक्स, पता है हम फिजूल में ही अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। ये सबके लिए अच्छा साबित होगा। जो तुमने किया है ना, उसे डरावना और घिनौना कहते हैं, और ये बहुत ही घटिया हरकत है। एलेक्स, निकी, निकी, प्लीज एक बार रुक जाओ। मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे ऐसे अनदेखा मत करो। तुम मुझसे इतनी जल्दी प्यार हो गया? हाँ, क्यों? हमें अक्सर प्यार होने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, क्योंकि मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि तुम मेरी बेटर हाफ हो। क्या ये सब लोला से भी कहा था? हाँ, पर तब मैं गलत था। इन सब बातों से क्या फायदा? वो सब गुजरा हुआ कल था। वो बस मेरी एक्स है। यही तो मैं कह रही हूँ। देखो, क्या तुम वाकई वो सारी अच्छी चीजें बर्बाद कर देना चाहती हो जो हमारे बीच में हो सकती हैं?
बस इसीलिए क्योंकि मैंने किसी को कभी डेट किया था। कभी नहीं, बस 1 महीने पहले। देखो, मुझे भी नहीं पता कि मेरे पहले तुम्हारी लाइफ में कौन था, तुम किसी के साथ थी या नहीं, पर इन सब बातों ने मुझे रोका नहीं। तुम्हें बेइंतहा चाहने से, तुम पर भरोसा करने से। हाँ, शायद तुम सही हो। तो चलो एक बार फिर से शुरू करें। ठीक है, जैक की पार्टी में मिलते हैं। यो सब डीजे का स्वागत करो। चलो इस पार्टी को शुरू करते हैं। क्या ये तुम्हारे डैड ने दिया? वो कितने अच्छे हैं ना। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे डैड ने? ये तो मेरी माँ ने जो पैसे भेजे हैं उससे लिया है। नट, मुझे बियर पसंद नहीं। क्या तुम्हारे पास कुछ मुझे और सब है? चलता है। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो बेबी? ये है ना शैंपेन। मुझे शैंपेन पीना पसंद है। देखना पार्टी में कौन है? लोला, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? और ये रहा हमारा पहला कपल। लव बर्ड्स को बधाइयाँ। ठीक है, मुझे अपना ग्लास दो। लेकिन क्यों? मुझे पीनी है, ठीक है? तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ मैं हूं, पर तुम नहीं पी सकती। मुझे तय करने दो कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब तुम बकवास कर रहे हो। हाँ, तुम्हें अजीब लग सकता है पर यह सच है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। कभी सोचा है तुम्हारे डैड क्या करेंगे जब उन्हें ये बात पता चलेगी? मैंने सोच लिया है। ये मेरी प्रॉब्लम है और भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो तुम सच्चे आशिक हो। देखो, अभी कोई फैसला मत लो। सोचने के लिए वक्त लो। मैं वादा करता हूं हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसमें कोई काबिलियत नहीं है उस इंसान को कोई टीचर कैसे रख सकता है। क्या तुम समझ रही हो ये मजाक है? तुमने क्या बताया था उसका वर्क एक्सपीरियंस गैप कितना है? 16 साल। 16 साल पहले उसने बतौर टीचर काम किया था, वो भी 1 साल से भी कम। तुम और क्या उम्मीद कर सकती हो एक ऐसे इंसान से जिसे प्रिंसिपल बने हुए कुछ ही महीने हुए हैं? उसका करियर भी तो कितना बढ़िया जा रहा है ना। जल्दी वो प्रिंसिपल बन जाएगी और मैं वाइस प्रिंसिपल बनकर रहूंगी। वो अभी एक प्रिंसिपल नहीं बनी है। जिस तरह उसका नसीब साथ दे रहा है, वो जल्द ही प्रिंसिपल बन जाएगी और मुझे सब छोड़ देना पड़ेगा जिसके लिए इतनी मेहनत की। देखो, अभी से घबराओ मत। बेशक सब ठीक नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वॉटर्स कभी भी प्रिंसिपल ना बन सके। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो लिज़ी, इकलौती और आखिरी। मैं इंतजार कर करके थक चुका हूँ। मैं एक पिता हूँ और इस बात पर कानून की मोहर चाहता हूँ। मुझे केट पर दबाव डालने की जरूरत है ताकि वो मेरे रास्ते का कांटा ना बने। कुछ तो रास्ता निकालो। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। आखिर कैसे वकील हो तुम? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और ये किसकी गवाही है? ये उस डॉक्टर की गवाही है जिसने निकी को एग्जामिन किया था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ को अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की दूसरी बार कोशिश की है। ताकि अगर केट ने ये दलील दी कि उसे इस सब के बारे में पता था तो ये बात उसी पर भारी पड़ जाएगी। सिर्फ ये इकलौती गवाही नहीं है। निकी के पिछले स्कूल के टीचर्स ने बताया कि कैसे निकी अक्सर ही अपनी माँ से बहस किया करती थी और उसकी माँ भी पेरेंट टीचर मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया करती थी और अपनी बेटी के बजाय अपने करियर को ही ज़्यादा तवज्जो देती थी। ये बहुत अच्छा होगा अगर हमें निकी के पुराने कुछ दोस्त या कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए जो हमें कुछ और बता सके उसके बारे में। हाँ, आ जाओ।
मैं तुमसे सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि बहुत बिजी रहती हो। ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल बनना कोई आसान काम नहीं है। मिस कॉफमैन सही थी, मुझ में काबिलियत नहीं है इस काम को करने की। बिना सिर पैर की बातें मत करो। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी करोगी उसमें तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। हौसले के लिए शुक्रिया। अब तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा, तुम्हें अपने पेपर लेने होंगे। देखो, मैंने अभी तक तुम्हारे इस्तीफे पर साइन भी नहीं किया। मुझे लगता है वो यहीं कहीं पर है। रुको। रुक जाओ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। फिर क्या है? डैड को कुछ हो गया क्या? देखो, मैं कितनी बड़ी खुदगर्ज हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूंगी हर तरीके से। और ये रहा तुम्हारा इस्तीफा। सॉरी, मैंने अभी तक इसे साइन नहीं किया है। तुम जानती हो मैं अभी नहीं जा सकता। मैं समझती हूँ, डैड की वजह से ना। देखो, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैंने आज ही एक नई टीचर को जॉब पर रखा है। ये डैड के बारे में नहीं है और ना ही मेरे इस्तीफे के बारे में। और मुझे मतलब नहीं है तुमने किसी को जॉब पे रखा है या नहीं। फिर किस बारे में है? बात पर्सनल है। मैं यहाँ इस स्कूल में फ्री में काम करने को तैयार हूँ, पर मैं स्कूल नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है। मैं समझी नहीं। मैं नहीं जा सकता तुम्हारी वजह से मिस वॉटर्स। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और बॉयज एंड गर्ल्स, अब एक स्लो डांस होगा और ये पता चल जाएगा आज की रात कौन किसके साथ बिताएगा। मेरी मलिका, चलो दिखा दें डांस करके। एंड्रयू, अलीसा से पूछो, वो बहुत अच्छा डांस करती है। नहीं, तो फिर डांस करें। थैंक यू। टोनी, क्या हम साथ में डांस करें? साथ में? ठीक है। तुम्हें देखकर खुशी हुई। मुझे भी। काफी देर लगा दी तुमने। कहीं नहीं, यहाँ आने के लिए मॉम को मनाने में वक्त लग गया। तुम्हारे साथ डांस करके काफी अच्छा लग रहा है। नहीं, क्या कुछ गलत है? सब कुछ गलत है। मैं ये नहीं कर सकती। ऐसा करना उसके साथ सही नहीं होगा। मैं जानती हूँ उसे। मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब कोई आपको धोखा दे। मैरी, मैं समझ गया। मैं उससे बात करूंगा। क्या तुम सच में यही चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक तुमने अपना फैसला क्यों बदल लिया। तुम नहीं जा रहे उसके साथ? तुम दोनों के बीच तो सब ठीक था। नहीं, हमारे बीच कुछ सही नहीं था। मुझे काफी अरसे से ऐसा लग रहा था। ये मुझे तब समझ आया जब मैंने जाना कि चीजें जो हैं वो हम चाहें तो अलग भी हो सकती हैं। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा करने से तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। मुझे पता है। मैं घर जा रहा हूँ, उससे अभी बात करता हूँ। पर मुझे बुरा लग रहा है। वो तुम्हें यहाँ सहारा देने आई थी जिससे तुम दोनों एक साथ यहाँ से जा सको। मुझे भी बुरा लग रहा है, पर बस उसे पता नहीं है कि मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। और मैं, क्या मैं तुम्हारे लिए सही हूँ? तुम मेरे लिए सही हो केट। कम से कम कोशिश करने का तो हक है ना मुझे। मैं उससे बात करके तुम्हारे पास आऊंगा। ओके। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कोई सीक्रेट टॉर्चर रूम है क्या? नहीं, जैक ने मुझे चाबियां दी है। कुछ बहुत अच्छा सा है और वो भी सिर्फ हम दोनों के लिए। चलें? चलो।
हैरी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी पसंद करता हूँ। तुमने सुना? यहाँ बहुत कमरे हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं। और किसी को मदद की जरूरत हो तो? निकी, मुझे लगता है यहाँ पर सब ठीक है। अच्छा होगा तुम यहाँ देखो। ये जगह और ये तन्हाई। और तुम सबसे खूबसूरत हो। यहाँ हम पूरी रात गुजार सकते हैं। मैं तकिए लेकर आता हूँ। क्या मतलब पूरी रात गुजारने का? हमारी आपस में बात हुई थी। हाँ, पर मैंने कहा था मॉम मुझे रुकने नहीं देंगी। मुझे लगा तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। हाँ, पर जरूरी नहीं है कि वो अभी हो। तो चलें सबके बीच वापस। नहीं, मेरा अभी मूड नहीं है। पॉल, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो, या फिर मैं अपने लिए एक टैक्सी बुक कर लेती हूँ? क्या तुम्हें कुछ बुरा लगा? नहीं, बस ये सही जगह और सही वक्त नहीं है। तो हम चलें? चलो। मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? और वो गिफ्ट क्या होगा? तुम्हें पसंद आएगा, वादा है मेरा। तुम्हें उससे लेने के लिए बस एक आरामदायक सी जगह ढूंढनी होगी। चलो चलें, यहाँ आरामदायक जगह की कोई कमी नहीं है। तो क्या आप वेरोनिका कार्टर के पिता हैं? हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने फोन पर कहा था कि आपको मेरी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। बताइए क्या बात है? निकी ने मुझे बताया कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मुझे इस बात को लेकर बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए मैं ऐसा कदम उठाने के पीछे वजह क्या थी? ये एक मेडिकल सीक्रेट है और इसका खुलासा करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। क्या आपके बच्चे हैं? हाँ। फिर तो आप समझ सकती हैं। मुझे हाल ही में पता चला कि मेरी एक बेटी है। उसकी माँ ने 15 साल से उसे मुझसे छुपा कर रखा था। मुझे लगता है उसकी माँ की कोई गलती है जिसकी वजह से निकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। आप गार्जियनशिप अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, और मैं तो आपको पर्सनली ऐसी कोई जानकारी नहीं देने वाली। इससे मैं अपना लाइसेंस खो सकती हूँ। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपके नैतिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई कर दूंगा, तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तो मैं बस यही कहूँगी कि मैं रिश्वत नहीं लेती। मेरा प्रोफेशनलिज्म बिकाऊ नहीं है। आपने मुझे शायद गलत समझ लिया। मेरा मतलब एक बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी। और मेरे पास और भी तरीके हैं आपसे हाँ बुलवाने के। गुड बाय। एलेक्स, तुम आ गए। मैं सच में तुमसे बात करना चाहती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे डैड को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। मैरी, बैठ जाओ प्लीज। क्या हुआ एलेक्स? हनी, मैं तो बस हम तीनों के लिए खुशियाँ चाहती हूँ, और बस इतना कि डैड जल्दी से ठीक हो जाएं। याद करो तुम, मैंने प्रिंसटन में उनके इलाज की बात की थी। मैरी, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? तुम अभी नहीं जाने वाले? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही यहीं रुकूंगी। जरूरी बात यह है कि तुम्हें खुशी मिले।
नहीं मैरी, मैं बिल्कुल भी अमेरिका नहीं जाने वाला, ना ही कुछ दिनों में, ना ही अगले साल। 1 साल? अब ठीक है एलेक्स, मैं जॉब छोड़ दूंगी और फ्रीलांस जॉब ढूंढ लूंगी। हमारा साथ रहना ज्यादा जरूरी है। मैरी, मुझे कोई बलिदान नहीं चाहिए। मैरी देखो, तुम चली जाओ और मैं यहीं रुकूंगा डैड की देखभाल करने। और हमारा क्या? 1 साल और दूर रहना होगा क्या हमें ऐसे ही? मैं तुम इसके लिए नहीं कह रहा। मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से परेशान हो। मैं इस रिश्ते को खत्म करता हूँ। ये क्या कह रहे हो एलेक्स? भूल जाओ अमेरिका को। जरूरी है हम साथ रहें, खुश रहें। मेरी बात सुनो, मैं तो बस इतना ही चाहती थी एलेक्स। एलेक्स, मैरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन यही सच है। मैं तुम्हें और खुद को और धोखा नहीं दे सकता। बात सिर्फ मेरे डैड की नहीं है। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ऐसा कैसे? मुझे नहीं पता। मुझे माफ कर देना, लेकिन कुछ एहसास बस यूं ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है एलेक्स? ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे को प्यार करते थे। माफ कर देना। निकी, तुम इतनी जल्दी घर आ गई? मुझे लगा था तुम और पॉल देर से आओगे। मैं बस बहुत थक गई और पार्टी में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा था। सब कुछ ठीक है ना? झगड़ा तो नहीं किया? नहीं तो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब तुम खुद श्योर नहीं हो? बस बड़ा ही अजीब सा दिन था। उसका बर्ताव तुम्हारे साथ ठीक था ना? उसने कुछ करने के लिए दबाव तो नहीं डाला? मॉम, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? निकी, बेटा, मुझे बस हमेशा की तरह तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मॉम, मैं थक गई हूँ। नहीं बेटा, सब ठीक होगा। हमारा आने वाला कल रोशनी से भरा होगा। एंड्रू, सुनो, क्या तुमने लोला को देखा? लोला? हाँ। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। पक्का? अरे तुम्हें लोला की क्या जरूरत है? अच्छा होगा हम डांस करें। माफ करना, पर मेरा अभी मूड नहीं है। सॉरी।